Hello guys, this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel Neat Marvels। तो guys हम आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? हम करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन सबसे पहले कि क्यों पढ़े, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस जो हमारा चैप्टर है सर्कुलेशन का उसका ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए इस वीडियो में। तो आज हम हमारा डबल सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले ये है मेरा थोड़ा सा बायोडाटा, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेशन। तो गाइस डबल सर्कुलेशन समझने से पहले मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़े सर्कुलेशन क्या है। तो सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है, दोनों चीजें। तो सर्कुलेशन क्या होता है, लेट्स से कि मेरी ब्रेन सेल्स हैं, मेरे ब्रेन में कुछ सेल्स हैं और वो कंटिन्यूसली फंक्शन करती रहती है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है, उनमें रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो अगर हमें उनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, दे वुड रिक्वायर O2 एंड दे वुड रिलीज CO2। तो वो जो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माय लंग्स, क्योंकि मुझे पता है कि एल्वियोलाई जहां पे गैस एक्सचेंज होता है वो मेरे लंग्स में है, तो मेरे लंग्स से लेकर मेरे ब्रेन सेल्स तक वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, एंड फ्रॉम माय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मेरे न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी के सेल्स को कैसे पहुंचेंगे, दिस is done with the help of circulation. So circulation plays a very important role in transportation of gases, nutrients and elimination of waste products that are produced in our body. तो हमने समझ लिया कि सर्कुलेशन क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सर्कुलेशन के टाइप्स कौन से हैं। तो मेजरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सिंगल सर्कुलेशन, वी ऑल्सो हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होगा, ये सब चीजें आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। आज हम जो मेजर टॉपिक है हमारा विच इज डबल सर्कुलेशन, उसको ही देखने वाले हैं। तो आप पक्का कमेंट सेक्शन में डालेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा आई विल ब्रिंग अ सेशन ऑन दैट एज वेल। तो डबल सर्कुलेशन देखेंगे। उसके अलावा हमारे जो एनसीईआरटी में है छोटे छोटे 2 टॉपिक दिए गए हैं विच आर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, वो भी हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे। तो मूविंग ऑन इनटू आवर सेशन, सबसे पहले हम देखते हैं अ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है डबल सर्कुलेशन को अच्छे से समझने के लिए। तो हम हमारा हार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें पता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। वी इफ आई स्टैंड लाइक दैट, दिस इज माई राइट, दिस इज माई लेफ्ट। तो इधर वाले चैम्बर्स कहलाएंगे राइट चैम्बर्स एंड इधर वाले चैम्बर्स कहलाएंगे लेफ्ट चैम्बर्स। ऊपर वाले चैम्बर्स कहलाएंगे एट्रियम्स और नीचे वाले कहलाएंगे वेंट्रिकल्स। तो ये बेसिक हमने समझ लिया, तो हम चारों को नेम कर पाएंगे अब। तो दिस इज माय राइट, ओके आई विल चेंज इट फर्स्ट। सो दिस इज माय राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के साइड में होगा लेफ्ट एट्रियम। ओके लेफ्ट एट्रियम हो गया। अब लेफ्ट एट्रियम के राइट एट्रियम के नीचे वी वुड हैव राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के नीचे वी वुड हैव लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये 4 चैम्बर्स हो गए। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 मेजर ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं जो कि इनसे ब्लड लाएंगी और इनसे ब्लड ले जाएंगी। वो होती है, सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड लाएगी हमारी वीना केवा। ओके तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया विद द हेल्प ऑफ वीना केवा। तो अब हमें पता है कि राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा इनटू आवर राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा टुवर्ड्स लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो राइट वेंट्रिकल से इसको लंग्स में लेकर कौन जाएगा, इसको लेकर जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में ब्लड हो गया है ऑक्सीजनेट, तो अब उसको वापस कौन लाएगा, इनटू माय लेफ्ट एट्रियम, उसको वापस लाएगी हमारी पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन ब्लड जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में रिलीज करेगी, ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड विद द हेल्प ऑफ माय ऑर्टा चला जाएगा मेरे पूरे सिस्टम में टुवर्ड्स माय डिफरेंट ऑर्गन्स जिनको रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो हमने हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया है। तो अब हमें बहुत ज्यादा इजी होगा समझना हमारा डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन पे आते हैं गाइस, क्या होता है डबल सर्कुलेशन और हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते क्यों हैं। तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगी कुछ ऑर्गन्स की जो कि मेजरली है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लंग्स, सेकेंड हमारा हार्ट, and there are 2 types of circuits or 2 circulations that are involved in this particular circulation। इस वजह से भी हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और एक और रीजन देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है।
एंड देन आर एंटायर बॉडी, तो हमारे बॉडी का पूरे जो ऑर्गन्स टिश्यूज हैं वो भी इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है कि मेरे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसमें क्या है, उससे ऑक्सीजन ले लिया गया है और उसमें CO2 रिलीज कर दिया गया है। तो वो CO2 कंटेनिंग ब्लड चला जाएगा इनटू माय राइट एट्रियम। तो जैसे ही ये राइट एट्रियम में एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ, हमने पढ़ा किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वीना केवा। तो वीना केवा ने ब्लड रिलीज कर दिया है इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ये गया राइट वेंट्रिकल, तो दिस इज माय राइट वेंट्रिकल। यहां से ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी यहां से निकलती है, ओके, यहां से निकलेगी मेरी पल्मोनरी आर्टरी और ये ब्लड ले जाएगी टुवर्ड्स द लंग्स। लंग्स में हमें पता है एल्विलाई होंगी, एल्विलाई से गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा और अब ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अब ब्लड में आ गया है ऑक्सीजन और ये हो गई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि फ्रॉम लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन लाया जाएगा इनटू माय लेफ्ट एट्रियम। तो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन ब्लड कहां आ गया है, इनटू लेफ्ट एट्रियम, मतलब यहां पर। तो these two vessels, that is pulmonary vein and pulmonary artery, they are involved in this upper circulation which is the pulmonary circulation. तो ऊपर वाला circulation between my heart and between the lungs would be called as pulmonary circulation. तो ये pulmonary circulation हो गया between heart and lungs, जिसमें blood हार्ट से लंग्स जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आ जाएगा। ये एक सर्कुलेशन हो गया। Coming up to the second circulation which is our systemic circulation. तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में आ गया, इसको पूरे बॉडी में पंप करना है ना, तो उस पूरे ऑर्गन्स में पंप होगा विद द हेल्प ऑफ हार्ट। तो जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ है, ये चला जाएगा इनटू दिस पार्ट विच इज आर लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दिस इज आर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, अब इसको हमारी ओर्टा लेकर चली जाएगी इनटू माय सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन की हेल्प से ये पूरे के पूरे बॉडी में चला जाएगा। हम अगर इजी एग्जांपल से समझें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स से दिस, ओके, दिस इज अ कंपनी, ओके, this is a warehouse which is producing something. Let's say this is producing iPhones. तो यहाँ पर iPhones बन रहे हैं and this is let's say a company जो कि deliver करता है. So this is a parcel और courier company and let's say this is my house. तो क्या होगा कि let's say मैंने ऑर्डर किया है अगर iPhone, तो क्या वो iPhone पहले पार्सल और कुरियर कंपनी में आएगा और वो क्या फिर मेरे घर पर आएगा, राइट? और अगर लेट्स से मैंने एक रिटर्न प्लेस किया है तो वो रिटर्न मैं दे दूंगी उस डिलीवरी बॉय को, तो यहां पर होगा एक डिलीवरी बॉय। तो डिलीवरी बॉय ले आएगा इसको मेरे घर पर और उसको मैं दे दूंगी हमारा जो पार्सल रिटर्न होने वाला है। तो रिटर्न इसको मैंने दे दिया वापस और ये इसको लेकर जाएगा पहले कुरियर कंपनी में और वापस फिर उसको रिटर्न कर देगा इनटू द वेयर हाउस। ऐसा ही कुछ होता है हमारे बॉडी में। यहाँ पर जो हमारा ये वेयर हाउस है, these are lungs, जहां से हमारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। दिस पार्सल कंपनी, दिस इज लाइक आवर हार्ट। हार्ट बेसिकली पंप कर रहा है ब्लड टुवर्ड्स लंग एज वेल और हमारे पूरे बॉडी में भी। और दिस डिलीवरी बॉय, दिस इज आवर ब्लड। तो आवर ब्लड इज फंक्शनिंग एज अ डिलीवरी बॉय, बेसिकली ट्रांसपोर्ट करा रहा है गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू आवर एंटायर बॉडी। तो हमें ये समझ में आ गया है, सिस्टमिक सर्कुलेशन समझ में आ गया है। तो अब हम एक चीज देखेंगे कि अगर मैं इसको टू पार्ट्स में यहां से राइट इन द मिडल डिवाइड करूं, ओके, सो दिस इफ आई एम बाइफर्केटिंग दिस, तो क्या इस साइड सिर्फ रेड ब्लड विच इज आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अगर हमने रेड साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया है तो क्या हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। So this is why we require double circulation, ताकि ब्लड का मिक्सिंग ना हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट रहें ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाए। नाउ मैंने बताया था कि दो रीजन है व्हाई वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन। तो हमें पता है एक साइकिल, सर्कुलेशन इज अ साइकिल, राइट? एक साइकिल कब कंप्लीट होती है? व्हेन वी जॉइन इट। तो अ साइकिल is completed when if I am starting from here,
Okay, I'm starting from here and I will come back to this place again. Okay, I will come back to this place. This would be called a circulation, right? तो क्या अगर मेरा ब्लड एक बार यहाँ एंटर कर रहा है और एक बार यहाँ से निकल रहा है, तो क्या वो मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पर एक बार साइकिल कंप्लीट हो रही है क्योंकि एक बार ब्लड एंटर हुआ और एक बार ब्लड निकल गया। दूसरी बार ब्लड एंटर हो रहा है और दूसरी बार ब्लड हार्ट से निकल रहा है, तो क्या ये दूसरी साइकिल और दूसरा सर्कुलेशन कंप्लीट होगा, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा ब्लड 2 बार हार्ट में एंटर करेगा तो वो 2 बार सर्कुलेट होगा थ्रू हार्ट, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। और हम ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स ना हो पाए, जो कि हमने देख लिया राइट साइड पे हमेशा हमने देखा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो हमने अब देख लिया डबल सर्कुलेशन बेसिक्स क्या होते हैं। लंग्स इन्वॉल्व होंगे, हार्ट जो पंप करेगा ब्लड, जो ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस इनटू आवर एंटायर बॉडी, और हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट इज हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि इन्वॉल्व होंगे। इसको हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने के लिए क्या करते हैं, हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट। तो मैंने इस तरीके से इसको कभी नहीं पढ़ा था, तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड, बट आई एम श्योर आपका कंफ्यूजन पक्का क्लियर हो पाएगा थ्रू अ फ्लो चार्ट। तो हमने देखा कि हमारे पास डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन है। वन इज आवर पल्मोनरी सर्कुलेशन which was between heart and which one? Lungs. Whereas we had the second circulation which was our systemic circulation, which was between our heart and all the organs or tissues that are present inside our body. तो हमने देखा systemic circulation और pulmonary circulation। तो पहले हम pulmonary circulation को divide करके देखते हैं। pulmonary circulation में कौन से 2 blood vessels involved थे हमने देखे? It was pulmonary artery and pulmonary vein। तो हमने यहाँ पर एक और एक्सेप्शन दैट इज डिफरेंट चीज देखा, विच वॉज कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है यहाँ पर, वेयर जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। यूजुअली क्या होता है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर क्या यहाँ पर उल्टा हो रहा है? सो वुड दैट बी एन एक्सेप्शन? तो ये है हमारी एक एक्सेप्शन जो कि यहाँ पर पल्मोनरी दैट इज लंग्स एंड हार्ट के बीच में होता है। व्हाई? इसके लिए हम थोड़ा सा वापस जाते हैं। क्या हमने देखा कि यहाँ पर हमारा ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है, तो जैसे ही ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट जाएगा उसको जो भी ब्लड वेसल ले जाएगी वो कहलाएगी एक आर्टरी। तो यहाँ पर ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स लंग जा रहा है, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ही क्यों ना हो, उसको लेकर जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है। Whereas अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है लंग्स में, तो वो वापस आ रहा है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। तो ये जो ब्लड वेसल जो इसको ला रही है वो पल्मोनरी वेन क्यों कहला रही है? क्योंकि इट इज कमिंग टुवर्ड्स हार्ट। एनी ब्लड वेसल दैट इज गोइंग टुवर्ड्स हार्ट वुड बी कॉल्ड अ वेन। दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन। तो हमने एक एक्सेप्शन भी देख लिया है आज के छोटे से कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो ये हमने समझ लिया है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन से 2 इन्वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, व्हिच इज एन एक्सेप्शन बिकॉज आर्टरी हियर इज कैरिंग आर deoxygenated blood, whereas pulmonary vein is carrying our deoxygenated blood. Okay, तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा circulation which was between our heart and entire body, that is all of our organs and tissues. तो वो हो रहा था with the help of systemic circulation. तो systemic circulation को मैं पहले आपको छोटा सा समझा देती हूँ क्या होता है। Let's say this is my heart and यहाँ से निकली है हमारी ऑर्टा लेकर जाती है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये क्या करेगी, ये आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट किसी भी ऑर्गन के अराउंड जाकर एक कैपिलरीज का जाल बिछाएगी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बिछाएगी। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज आ गए हैं और यहां से निकल जाएगी हमारी वेन विच वुड गो बैक टू आवर हार्ट। सो विच मेजर वेन वुड दैट बी? दिस वुड बी वीना केवा और दैट वाज ऑर्टा। तो हमने समझ लिया कि कैसे एक कैपिलरी नेटवर्क दैट इज एक कैपिलरीज का जाल बिछाया जाता है किसी भी ऑर्गन के अराउंड, क्योंकि कैपिलरीज हमें पता है दे हैव द थिनेस्ट वॉल, तो वहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स हो पाता है, तो कैपिलरीज ही ट्रांसपोर्ट कर पाती हैं। तो दिस इज हाउ सिस्टमिक सर्कुलेशन वर्क्स। दिस इज देयर फॉर ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स हो पाए। तो ये हमने छोटा सा सर्कुलेशन पढ़ लिया है।
सिस्टमिक सर्कुलेशन इज डन विद द हेल्प, हमने देखा था वीना केवा ला रहा था हमारे हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर ऑर्गन्स, और लेकर टुवर्ड्स आर ऑर्गन्स कौन लेकर जा रहा था, इट वाज अorta। तो हमने देखा कि दो मेजरली इन्वॉल्व हैं, उसके बाद दे आर बाइफरकेटिंग मोर एंड मोर, तो बेसिकली बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होती जाती हैं। तो क्या होता है, ऑर्टा जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा, ऑर्टा लेकर जाएंगे हमारे आर्टरीज में, आर्टरीज फिर डिवाइड हो जाएंगी इनटू आर्ट्रियोल्स, और जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क बनेगा। तो कैपिलरी नेटवर्क बनता है यहाँ पर, कैपिलरी नेटवर्क के बाद वेन्यूल्स आ जाते हैं, विच इज द टाइनी वेन्स। वेन्यूल्स के बाद देयर आर वेन्स, और वेन्स सारी डिफ्यूज, तो यहाँ पर डिवीजन हुए जा रहा था ऐसे, और यहाँ पर दे आर कन्वर्जिंग, दैट इज एक में कन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे दे आर ऑल डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। तो वेन्यूज मिलकर बनाएंगे वेन्स मिलकर बना रहे हैं हमारी वीना केवा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से राइट एट्रियम में हमारे हार्ट में लेकर चली जाएगी, ताकि वो पंप होकर लंग से वापस से ऑक्सीजनेटेड होकर आ पाए। तो ये फ्लो चार्ट से आपको आई एम श्योर समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि एक एंटायर साइकिल बन रही है विच इज क्लोज्ड बाय कैपिलरीज, और यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर हार्ट में होता है ब्लड। तो हमने समझ लिया डबल सर्कुलेशन क्या होता है। दिस इज वेरी इजी वे, आप इससे 100% मुझे अभी श्योर है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पर, विच इज हिपैटिक सर्कुलेशन। तो हमने देखा कि हमने कैपिलरीज का जाल देखा कि हार्ट, ओके हियर हमने देखा था कि जैसे ही हार्ट से ब्लड जाता है एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है एंड इट इज ब्रॉट बैक टू हार्ट अगेन, बट देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होगा, ओके पोर्टल सर्कुलेशन यहाँ पे पढ़ते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होगा, लेट्स से दिस इज आवर हार्ट, ओके दिस इज आवर हार्ट, और हार्ट से ब्लड गया है, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना है, और इट इज अराउंड एनी ऑर्गन, और एंड इट इज नाउ सपोज टू गो बैक टू हार्ट, बट ये अब वापस हार्ट में नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सा घूमकर एक और ऑर्गन के पास एक और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना रहा है, और देन इट इज गोइंग बैक टू आवर हार्ट। तो इसे बोलते हैं एक सिंपल पोर्टल सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज लाइक कि आप अपनी क्लास से वॉशरूम के लिए निकले हैं, बट आप वापस वॉशरूम से अपनी क्लास में नहीं आ रहे हैं, आप सेक्शन ए बी सी डी सारे सेक्शन में घूम कर आ रहे हैं। यहाँ पर ये सिर्फ एक और ऑर्गन के पास घूम कर आएगा, ताकि फिर हम इसको क्या बोलेंगे, पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये हमारे हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में कैसे प्रेजेंट होता है, इट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ यूनिक वॉस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। तो जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है, हमें पता है दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड हमारा लेकर जाएगा, टुवर्ड्स हार्ट लाना था, बट वो पहले जाएगा लिवर के पास। तो यहां पर पहले इट इज there is a capillary network around our intestines, then instead of going back to our heart there is a hepatic portal vein involved here। hepatic portal vein इसको लिवर के पास लेकर जाएगी, लिवर में एडिशनल प्रोसेसिंग होगी, टॉक्सिन्स रिलीज निकाले जाएंगे और वो सब होगा, तो लिवर में देयर इज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर एक सेकेंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाया जाएगा और इसको वापस ले जाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वीना केवा टू आवर हार्ट। सो दिस इज अ सिंपल हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट विच इज आवर PYQ कॉर्नर। तो हमारा ये PYQ आया था नीट 2020 के फेज 2 में, विच इज वेरी सिंपल, और अभी आपको करके तो आपको ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी इसको करने के लिए। A unique vascular connection between the digestive tract and liver is called, तो हमने पढ़ा it is hepatic portal circulation। ये समझ में आ गया? Okay, so we are done with our PYQ, so we'll write over here our answer is it is hepatic portal circulation। Okay, so we are done with our PYQ. Let's coming up to our next छोटा सा topic, which is coronary system of blood vessels. Now, how difficult it may sound, but it is very easy. Coronary system of blood vessel is like a VIP line जो हम मंदिर में देखते हैं। तो ये VIP line is there for our heart। तो हमें पता है कि हार्ट में
इट इज वेरी स्पेशल। इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए होगा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होगा, ताकि ये कभी स्टॉप ना हो और हमारे पूरा ऑर्गन सिस्टम भी स्टॉप ना हो पाए। इसलिए देयर इज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ blood vessels exclusively present for our heart, that is our cardiac musculature, that's ताकि हमारे हार्ट तक कभी भी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट ना हो पाए, विच इज कॉल्ड आर कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, इट इज लाइक अ वीआईपी लाइन फॉर हार्ट ओनली, हार्ट का ही ब्लड उसमें सप्लाई होगा, विच इज आर कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये हमको समझ में आ गया है। With this we are finishing our session today, and I hope you like this session. Make sure कि आप like, share, subscribe करें to Neat Marvels. Also, I will leave the Telegram link in the description. Make sure you join it. I will provide the PPT and notes there, and I will see you in my next session. Bye bye.